हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में फिर से बात करने वाले हैं वही आपकी समस्याओं का हल कि अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इस उलझन में है कि हमें जो प्लान बनाने होते हैं वो प्लान कैसे बनाएं, ऐसा प्लान हम कैसे बना दें कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आइए इन समस्याओं का निवारण करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा प्रबंधन कौशल। कक्षा प्रबंधन कौशल यानी कि जो हमारी क्लासरूम है उसको हम कैसे मैनेज करें कि क्लास में जो है शोर भी ना हो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो जाए, बच्चे उस बात को समझ भी पाए। तो कक्षा को हम कैसे मैनेज करते हैं वो इस कौशल के अंदर हम सीखते हैं। क्लास को मैनेज करना है ना, कक्षा प्रबंधन नहीं, क्लास को मैनेज करना कि हम क्लास को कैसे मैनेज कर पाते हैं। ये जो प्लान होता है इसकी जो समय है, इसकी जो अवधि है वो 6 मिनट की होती है। तो प्लान को बनाते हैं सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट, जो भी तारीख है जितना आप बना रहे हैं, फिर किस क्लास के लिए बना रहे हैं, उसका विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर प्रकरण यानी उसका जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट और फिर उसका टॉपिक। और यहाँ से आप लिखना है आपको कालांश यानी कि जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो जो पीरियड है, कौन से पीरियड पढ़ा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फर्स्ट टू कौन सा पीरियड है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है कालांश में। फिर अवधि आपको बता दिए 6 मिनट है। तो इसमें जो आपको बनाना है कॉलम, इसमें क्रमांक को जरूरी नहीं है बनाने से, मैंने बनाया, अगर आप ना भी बनाएंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं से बनाने की। तो इसमें मेनली आपके 3 टॉपिक, 3 कॉलम होते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र छात्रा क्रिया और तीसरा घटक। अगर आप सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक डालते हैं तो भी कोई इसमें परेशानी या समस्या नहीं है। तो क्या है कि सबसे पहला छात्राध्यापिका क्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं, टीचर्स एक्टिविटी। छात्राध्यापिका यानी वो स्टूडेंट जो कि एज ए टीचर आपको टीच कर रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है छात्राध्यापिका क्रिया। और यहाँ है छात्र छात्रा क्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे घटक, जो भी आप घटक यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होता है, हम क्लास को मैनेज कब करते हैं, जब हम सबसे पहले क्लास के अंदर एंट्री करते हैं। तो जैसे टीचर क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो यहीं पे है कि सबसे पहले जब बालकों द्वारा सुप्रभात बोलकर अध्यापिका का अभिवादन किया जाता है, यानी बच्चों ने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। अब जब बच्चों ने गुड मॉर्निंग विश किया तो टीचर का क्या होता है कि शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है और छात्रों को शुभ प्रभात की शुभकामनाएं देती है। जब बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला तो टीचर भी उन्हें रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग का। अब क्या हुआ, टीचर ने गुड मॉर्निंग कह दी, बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा, फिर उसके बाद जब गुड मॉर्निंग होगी क्या करना है, जो हमने कल का होमवर्क, जो पिछला काम है उसको पहले चेक करना होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षिका गृह कार्य जांचने के पश्चात पिछली कक्षा में पढ़ाए गए विषय से संबंधित प्रश्न पूछती है कि कल जो पढ़ाया तो बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों को कितना याद है, उसको चेक करने के लिए, उसको जांचने के लिए जो होमवर्क दिया गया था, जो रिटर्न वर्क था, उसको चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछती हैं। और छात्र अपने गृह कार्य की जांच करवाते हैं, यानी कि जो बच्चों को होमवर्क दिया गया था, जो रिटर्न वर्क था, बच्चों ने उसे चेक करवाया, टीचर ने उसे चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे, किससे, जो कल पढ़ाया था, यानी कि पिछली क्लास का जो वर्क था उससे जुड़े हुए, ताकि पिछला जो सारा का सारा रिमाइंड हो जाए, बच्चों को कितना याद है, समझ में आ जाए, उसको जांचने के लिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने 3 नंबर लिखा हुआ है, अब इसको आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1 कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कक्षा प्रबंधन है वो यहाँ से में शुरू होता है। या फिर अगर इसको आप नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, वो जब होमवर्क चेक हो गया तो टीचर जब किसी बच्चे से होमवर्क चेक करने को पूछेगी, उस बच्चे का नाम लेगी। तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि एक छात्रा का नाम लेते हुए रमा, ये बच्चे का नाम है, विशेषण से आप क्या समझती हैं बताइए। यानी कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था, विशेषण पढ़ाया गया था, और विशेषण बच्चों को कितना समझ में आ गया, उन्हें कितना याद है, इसको जांचने के लिए, चेक करने के टीचर ने क्वेश्चन पूछा रमा से, एक लड़की से, कि रमा तुम बताओ कि आप जो है विशेषण से क्या समझते हो, विशेषण किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है ना। उन्होंने क्या उस क्वेश्चन विशेषण के बारे में रमा से पूछा। तो यहाँ देखिए, रमा खड़ी होकर, यानी जब टीचर क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर रमा ने क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया तो टीचर क्या करती है, बोलती है गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगर सही आंसर है तो शिक्षिका ने क्या कहा,
शाबाश, बैठते हुए कहते हुए बैठने का इशारा करते। शिक्षिका ने क्या किया, जब बच्चे ने गुड सही जवाब दिया तो गुड बोला और उसे बैठने का इशारा किया कि भाई आपका आंसर बिल्कुल सही, अब आप बैठ जाइए। अब उन्होंने फिर से यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन किया है, मोहन अब आप विशेषण का उदाहरण दीजिए। अब बच्चों को ये तो पता चल गया कि विशेषण किसे कहते हैं, एक बार रिमाइंड हो गया, बच्चों को याद है, इसका मतलब बच्चों ने बता दिया। तो उस विशेषण का उन्होंने उदाहरण पूछा किसी दूसरे बच्चे मोहन से। तो मोहन ने क्या उदाहरण दिया, मीठा आम, हरी घास, लाल साड़ी। यहाँ पे जो जो मीठा है, हरी है और लाल, ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये आम की, घास की और साड़ी की विशेषता बता रही है। किसने जवाब दिया, मोहन ने, यानी कि स्टूडेंट ने। ये मोहन ने उन्हें जवाब दिया अपने टीचर को। अब टीचर ने क्या कहा, शाबाश, अब आप सब जान चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। अब हम नए विषय के बारे में जानेंगे। मोहन को बैठने का इशारा करती है। अब टीजी भाई पूरी क्लास को रिमाइंड हो गया, पूरी क्लास को समझ में आ चुका है कि विशेषण जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो विशेषण था, और विशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण के कुछ उदाहरण भी क्लास में बच्चों ने बता दिया। यानी कि बच्चों को पिछला जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अच्छे से क्लियर है और बच्चे उस बात को समझ गए हैं, और बड़े ही बिना शोर बजाए क्लास को अच्छे से मैनेज करते हुए टीचर ने अपने पिछले पूरे चैप्टर को यहाँ पर बच्चों के सामने एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया, उन्हें बिल्कुल रिमाइंड करा दिया। बच्चों ने भी सही जवाब दिया ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि बच्चों को जो पिछला कॉन्सेप्ट था, जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, वो बिल्कुल सही है। और सभी छात्र हाँ कहते हुए अपनी स्वीकृति देते हैं कि टीचर ने जब कहा कि पिछला जो कॉन्सेप्ट, जो पिछला हमने पढ़ाया था क्लास में, वो आप सब अच्छे से जान गए। तो सब बच्चों ने क्या कहा, हाँ कहते हुए अपनी अपनी स्वीकृति दी कि हाँ जो हमने पढ़ा था विशेषण, वो हम सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अब जब विशेषण पढ़ा दिया तो फिर ये क्या है, निरीक्षण तालिका। जब आप क्लास के अंदर पढ़ाते हैं अपने स्किल्स को, तो जो ऑब्जर्व करने वाले टीचर होते हैं या फिर जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं, वो उसको निरीक्षण करते हैं कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो ये उसकी टेबल है निरीक्षण तालिका की। इसमें क्या करना है, आपको क्रमांक लिखना है, सीरियल नंबर, फिर घटक लिखने हैं, और फिर ये मिनट में आपको मिनट लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, मिनट है आपके। यहाँ पे हमारे 4 घटक आते हैं कि छात्रों को कक्षा में उनका नाम लेकर पुकारना, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, स्पष्ट निर्देश देना, छात्रों को अंतः क्रिया हेतु प्रोत्साहित करना। अब देखिए टेबल को समझना बहुत जरूरी है। पहला है छात्रों को कक्षा में उनका नाम लेकर पुकारना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या कहता है, मोहन का नाम लिया था, है ना। यहाँ पे मोहन का नाम लेकर पुकारा गया। तो हमें ये देखना है कि टीचर ने जो बच्चों का नाम लिया वो कौन से मिनट में नाम लिया। अब कौन से मिनट से मतलब, इसे पहले क्लास में आते बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला, टीचर ने गुड मॉर्निंग बोला, फिर टीचर ने होमवर्क चेक किया, उसके बाद ही उनको ये कहा कि भाई पिछले जो हमने क्लास में पढ़ा था फिर हम उसको चेक करेंगे। तो इसके बाद, है ना, इतने सब कुछ में 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, कितने मिनट लगे, और फिर टीचर ने किस मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में बच्चे का नाम लेकर क्वेश्चन पूछा, आपको यहाँ पर टिक करना। मान लीजिए टीचर ने जो चौथे मिनट बच्चे का नाम लेके पूछा कि मोहन विशेषण को उदाहरण बताओ, कौन से मिनट में पूछा, चौथे मिनट में, तो बच्चे का नाम लेकर उसका नाम पुकारना है। यहाँ पर ये चौथे मिनट में आपको टैली का निशान लगाना है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए अगर हमने क्लास में किसी बच्चे से नाम नहीं पूछा, वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ विशेषण के उदाहरण क्या है, तो क्लास में जितने बच्चे बैठे सारे बच्चे एक साथ करेंगे मैं सब बोलना शुरू कर देंगे, और सभी, कोई बच्चा खड़ा हो जाए, किसी के हाथ ऊपर होंगे, तो इसमें क्या होता है, क्लास में जो शोर हो जाएगा, जो क्लास का मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा। कक्षा में इतना ज़्यादा शोर हो जाएगा कि आपकी खुद की आवाज़ वहाँ पर दब जाएगी, और वो बच्चे जिन्हें आंसर नहीं पता है वो भी उनमें शामिल हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि किस बच्चे को समझ में आया था और किस बच्चे को समझ में नहीं आया था। तो अपनी क्लास को शांत रखने के लिए, अच्छे से पूछने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चों को समझ में आया भी है या नहीं आया है, या फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं जो क्लास में नहीं बोलते, जो पीछे छुपकर दुबक कर बैठ जाते हैं। तो हम जब क्लास के अंदर बच्चों का एक एक बच्चे का नाम लेकर पूछते तो हमें ये भी पता चल जाता है कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, और क्लास में शोर भी नहीं होता और हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता है। इसके साथ साथ वो बच्चे, अगर किसी को गलती से भूल गया है या उसको याद नहीं रहा कि मैम ने कल क्या पढ़ाया था, तो जैसे वो दूसरे बच्चे का सुनेगा उसको बिल्कुल रिमाइंड हो जाए कि अच्छा मैम ने कल ये पढ़ा था, और वो दोबारा उसे कभी भूलेगा भी नहीं। फिर है श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता। अब मान लीजिए मैंने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, तो अगर उसी आंसर को मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर फिर से लिख देती हूँ तो ये कहलाता है श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता। या फिर अपने कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बताने के लिए अगर मैंने कोई चार्ट, मॉडल कुछ यूज किया है,
तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। मतलब कि हमने जो भी पढ़ाया, जो पूछ रहे हैं बच्चों से, जो बच्चे बता रहे हैं, अगर उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो बिल्कुल साफ और सुंदर होना चाहिए, ताकि क्लास में बैठे हुए आखिरी डेस्क पे जो बच्चा बैठा है उसको भी ये ढंग से साफ और सुंदर नजर आ सके कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया है। इसके बाद है स्पष्ट निर्देश देना। अब देखिए यहाँ लिखा है मोहन, अब आप विशेषण का उदाहरण दीजिए। इट मीन सिर्फ मोहन को बोला गया है विशेषण का उदाहरण देने के लिए। राम को, मोहन को, सीता को या मीरा को नहीं बोला गया। बिल्कुल क्लियर कहा गया। किसे कहा गया? मोहन को। और क्या कहा? विशेषण का उदाहरण देना। विशेषण किसे कहते हैं ये नहीं बताना है, सिर्फ उदाहरण देना। इसमें हमने जो क्लास के अंदर बच्चों को जो कहा है, जो हमने उनको अपने तरफ से कुछ बताने के लिए जो उनको ऑर्डर दिया गया है ना, जो बच्चों से कहा गया है करने के लिए, बिल्कुल क्लियर ही कहा गया है। जैसे यहाँ पे कि रमा, विशेषण से आप क्या समझती? सिर्फ रमा से पूछा गया, सारे बच्चों से नहीं पूछा। ये नहीं कहा तुम बताओ नहीं, सिर्फ एक बच्चे का नाम लेकर पूछा गया। यानी यहाँ पे जो टीचर ने अपनी जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी है, बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लियर रखी, स्पष्ट रखी है। ऐसा नहीं कि बच्चे उलझ रहे हैं हमें क्या बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कौन बताएगा, मैं बोलूँ या वो खड़ा होकर बोलेगा, आगे वाला बच्चा बोले पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बच्चों को जो भी टीचर क्लास में बोल रहे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे, बच्चे उसको आसानी से एक बार में साफ तरीके से समझ रहे हैं और उसका ही रिप्लाई कर रहे हैं जिस बच्चे को वो कहा गया है। फिर है छात्रों को अंतः क्रिया हेतु प्रोत्साहित करना। अब अगर बच्चे ने जवाब दिया, मान लीजिए हमने उदाहरण नहीं पूछे, बच्चे ने एक जवाब दिया, हम बोलते हैं ना भी ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। तो ये जो होता है बच्चों को अंदर से उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि आपने जवाब दिया सही, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे क्या होता है, जब हम बच्चों को ये पुनर्बलन देते कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चे को लगता है नहीं भाई मैंने कुछ किया है ना, मैंने सही जवाब दिया और मुझे इसके बदले में टीचर ने जो है मेरा सम्मान बढ़ाया। पूरी क्लास के अंदर बच्चे को अगर गुड कह दिया जाए तो कहने के लिए गुड एक शब्द है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है। बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मैंने बताया तो टीचर ने मुझे जो मेरा सम्मान किया और मुझे प्रोत्साहित किया। इसका फायदा ये होता है कि ऐसे बच्चे जो जवाब नहीं देते हैं उनके मन में अपने आप ही आ जाता है कि अरे एक बच्चे ने आंसर दिया, मैम ने कितना अच्छा से गुड बोला, उसकी तारीफ की, तो अगर मैं भी जवाब दूं तो मेरी भी क्लास में तारीफ होगी, मेरा भी नाम लिया जाएगा। तो ये होता है बच्चों के अंदर हौसला बढ़ाने वाला, है ना, बच्चों के अंदर इससे हौसला बढ़ाया जाता है। तो अब आपने जो बच्चों को हौसला बढ़ाया, कौन से मिनट में बढ़ाया? चौथे मिनट में, पांचवें मिनट में, कौन से मिनट में आपने कहा बच्चों को गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। तो अगर हमने ये बात छठे मिनट में कही है तो हम छठे मिनट टैली लगा देंगे। हमने जो स्पष्ट निर्देश दिया था कौन से मिनट में दिया था कि रमा अब आप विशेषण का उदाहरण दीजिए या फिर मोहन आप उदाहरण दीजिए, तो हमने अगर 5वें मिनट में उदाहरण पूछा, स्पष्ट निर्देश दिया है तो 5वें मिनट में टैली लगा देंगे। अगर 8वें मिनट में दिया तो हम 8वें में लगा देंगे। अगर हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हमने छठे मिनट में किया है तो हम यहाँ टैली लगा देंगे। तो ये कि जिस घटक का हमने जिस मिनट में प्रयोग किया गया होता है, ऑब्जर्व जो टेबल को, जो आपकी क्लास को स्किल को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उस मिनट में यहाँ पर टैली का निशान लगा देते हैं। इसके बाद है ये मूल्यांकन तालिका। इसमें क्या करना है, आपको क्रमांक सीरियल नंबर बनाने हैं। दूसरा है घटक, फिर है न्यूनतम 1 से 2 तक, औसत से कम 3 से 4, औसत 5 से 6, औसत से अधिक 7 से 8 और अधिकतम 9 से 10, है ना। ये क्या टेबल जो मूल्यांकन तालिका होती है वो ऐसे तालिका यहाँ पर बनाई गई है। अब है छात्रों को कक्षा में उनका नाम लेकर पुकारना। तो हमने क्लास में कितने बच्चों का नाम लेकर पुकारा, क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चों का, 1-2 बच्चे का या फिर 4-5 बच्चे का। तो हमने अगर मान लीजिए 2 बच्चों का नाम लेकर पुकारा, 3 बच्चों का नाम लेकर पुकारा, 4 बच्चों का नाम लेकर पुकारा, तो हमने कितने बच्चों का नाम लेकर पुकारा, वो ज़्यादा थे या कम थे, वो हमें यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए मैंने जो है बच्चों का 4 बच्चों का नाम लेकर पूछा, तो मुझे क्या करना है, 4 के ऊपर ऐसे करके गोला यहाँ पर लगा देना है। और अगर मैंने 7 बच्चों का नाम लेकर प्रश्न किया तो मुझे 7 पर गोला लगा देना है। अगर हमारा जो बच्चों का नाम लेकर हम पूछते हैं, अगर ये हमारा औसत के एवरेज में आता है, इस एवरेज में आ जाता है इस कॉलम में, तो ये बहुत सही होता है। मतलब औसत से कम यानी कि हमने जो बहुत ही कम बच्चों से पूछा, और अगर हम ज़्यादा पूछते तो लगता है कितने सारे बच्चे पूछे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हमारा ना तो हमें कम पूछना है और ना ही हमें ज़्यादा पूछना है, इतना पूछना है कि वो बिल्कुल पर्याप्त हो, सभी बच्चों के लिए कौन सा बिल्कुल क्लियर रहे। श्याम पट कार्य की स्वच्छता, अगर हमने जो बोर्ड पे वर्क किया, हमने 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, 4 बार, 5 बार, 6, कितनी बार किया है, हम जितनी बार किया होता है वो हमें यहाँ पर गोला लगाना है। मान लीजिए मैंने 3 बार किया तो मैं 3 पर ऐसे गोला लगा दूंगी। अगर मैंने 7 बार 8 बार यूज किया तो मैं 7 पर या फिर ऐसे करके 8 पर गोला लगा दूंगी। स्पष्ट निर्देश देना, जो मैंने बच्चों को क्लास में निर्देश दिया है वो मैंने 1-2 बार दिया है या फिर एक ही बार दिया है,
2 बार दिया है, 3, कितनी बार दिया है ना। अगर मैंने बहुत ज़्यादा बार दिया है, मान लीजिए 9 और 10 बार दे दिया, तो मैं ऐसे 9 पर गोला लगा दूंगी, या 10 बार दिया तो 10 बार। अगर मैंने सिर्फ एक ही बार कहा है तो जो ऑब्जर्व है वो इस पर गोला लगा देंगे। भाई जो निर्देश था बच्चों को स्पष्ट जो दिया गया था, बिल्कुल क्लियर निर्देश, वो सिर्फ एक ही बार दिया गया था। फिर है छात्रों को अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना, कि हमने बच्चों को, जब बच्चों ने सही जवाब दिया तो हमने जो उनको पुनर्बलन दिया, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, कितनी बार दिया, 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो बच्चों की जो हिम्मत बढ़ाने के लिए पुनर्बलन दिया, कितनी बार दिया। मान लीजिए कि वाला जो प्रोत्साहित किया मैंने बच्चों को 6 बार किया, तो जो ऑब्जर्व है वो इस पर 6 पर ऐसे गोला लगा देगा। इस तरह से जो हमारी टेबल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कक्षा प्रबंधन कौशल हमने पढ़ा, आप अच्छे से और बहुत ही आसानी से इसे समझ गए हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए और भी प्लान को लेकर आएंगे, ताकि आपको अपने प्लान बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आपका अपना ज्ञान अभियान।